हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक फिगर गिवन है। इस फिगर की हेल्प से हमें फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो फिगर हमें गिवन है इसमें हमें ओनली 2 साइड्स गिवन है। इट मीन्स परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल की ये जो बेस साइड है यानी कि आर क्यू, इसको फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए हमें यूज़ करना होगा पाइथागोरस थ्योरम का। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग राइट ट्राइंगल की सबसे बड़ी वाली साइड यानी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बाकी बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। इट मीन्स हमें लिखना होगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। अब देखिए पी आर की वैल्यू यानी हाइपोटेनस तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इसके नीचे हम लिखेंगे 13, तो यहाँ हो जाएगा 13 का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू भी हमें गिवन है, इट मीन्स 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिखेंगे 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा क्योंकि आर क्यू हमें फाइंड करना है। अब देखिए 13 का स्क्वायर करने पर हमें मिलता है 169 इक्वल टू में 12 का स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा 144 प्लस आर क्यू एज इट इज़ रहेगा। अब इस 144 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा इक्वल टू में आर क्यू स्क्वायर एज इट इज़। इन दोनों डिजिट्स को माइनस करने पे हमें मिलेगा 24 और ये हो जाएगा आर क्यू स्क्वायर के इक्वल। इससे आर क्यू स्क्वायर 25 के इक्वल होगा और इससे आर क्यू की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो हो जाएगी 5, क्योंकि स्क्वायर हटाने पे 25 पे रूट चढ़ जाएगा और रूट से 25 को बाहर निकालने पे हमें मिलेगा 5। तो देखिए इस आर क्यू के प्लेस पर यहाँ हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले हम 10p और कॉट आर की वैल्यू इस फिगर की हेल्प से निकाल देते हैं। हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने देखी होगी तो वहाँ हमने एक शॉर्ट ट्रिक डिस्कस की थी जिसको हम कुछ इस तरह से पढ़ सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए यहाँ पर हमें 10p और कॉट आर की वैल्यूज़ निकालनी है। तो 10 का जो रेशियो होता है वो ये थर्ड वाला होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं tan थीटा। थीटा मतलब कोई भी एंगल। अगर हमें 10b की वैल्यू निकालनी है, 10p की वैल्यू निकालने के लिए एक बात को बहुत ध्यान से समझिए। हमें जो भी एंगल फाइंड करना होता है वो हमेशा बेस लाइन पर ही आना चाहिए। अब यहाँ पर हमें tan p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो tan p बेस लाइन पे नहीं आ रहा है, बेस लाइन पे r और q आ रहा है। तो जब भी एंगल बेस लाइन पे ना हो के ऊपर की साइड हो, हम हमेशा परपेंडिकुलर को बेस कंसीडर करते हैं और बेस को परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। इट मीन्स tan b की वैल्यू निकालने के लिए इस परपेंडिकुलर को हम बेस मानेंगे और ये जो बेस है इसको हम परपेंडिकुलर मानेंगे। अब देखिए क्योंकि tan थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो हमने आर क्यू को माना है, तो परपेंडिकुलर की जगह हम आर क्यू लिखेंगे और बेस हमने यहाँ माना है पी क्यू को, तो यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू। आर क्यू के प्लेस पे 5 लिखेंगे और पी क्यू की वैल्यू है 12, तो यहाँ 12 आ जाएगा। तो इस तरह से 10b की वैल्यू आ गई 5/12। अब हमें फाइंड करनी है कॉट आर की वैल्यू। तो देखिए कॉट का जो रेशियो होता है वो ये नीचे वाला होता है, इट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम इस फिगर में ध्यान से देखेंगे कि ये जो आर एंगल है ये किस जगह आ रहा है। तो देखिए आर एंगल तो ऑलरेडी बेस लाइन पर आ रहा है और क्योंकि ये बेस लाइन पर आ रहा है तो हम बेस को बेस ही कंसीडर करेंगे और परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर ही कंसीडर करेंगे। तो कॉट आर का सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए बेस है आर क्यू, तो यहाँ आर क्यू लिखेंगे और परपेंडिकुलर है पी क्यू, तो यहाँ हम लिखेंगे पी क्यू। अब देखिए आर क्यू की वैल्यू 5 है और पी क्यू की वैल्यू है 12, तो कॉट आर की वैल्यू आ जाएगी 5/12। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें इन दोनों को सबट्रैक्ट करके भी दिखाना है, तो अब हम निकालेंगे 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू। 10p की वैल्यू है 5/12 और कॉट आर की वैल्यू भी है 5/12। तो देखिए 5/12 से 5/12 तो कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स हमें आंसर मिलेगा 0। सो 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू 0, यही है हमारा फाइनल आंसर।
सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।